राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और ये वीडियो क्लिप है मंडे की इवनिंग की, जब मैं और मम्मी निकल लिए थे पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि उसके अगले दिन से नवरात्रि स्टार्ट थे, यानी कि मंगलवार से 9 तारीख से। और आपके यहाँ नवरात्रि में माता रानी की स्थापना कब से है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर हम पहुंच गए थे दुकान पे, और दुकान पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अंदर से सामान लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, जबकि आधे से ज़्यादा सामान तो बाहर रखा हुआ था कि अपने आप आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ करके अपनी बास्केट में रख लो। अक्सर हमारे क्या सभी घरों में यही होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे अगर आज सुबह पूजा करनी है तो उसके एक दिन पहले शाम को सामान ला के रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पहले से सामान लिया हो ना तो वो टूट फूट जाता है, या मतलब पूजा के सामान के साथ कोई रिस्क नहीं होता ना कि कोई ऐसे गंदे हाथ से टच कर ले या टूट फूट जाए। तो इसीलिए एक साथ भीड़ होती है मंदिर पे या जहाँ पूजा की दुकान होती है वहाँ पे, मतलब जहाँ कहीं भी पूजा से रिलेटेड कोई सामान मिलता है, हर जगह इतनी भीड़ थी कल कि सामान लेना मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन हम लोग भी चलो निकल लिए, जब लेने आए हैं तो सामान तो लेना ही पड़ेगा। जैसे तैसे करके हम लोग अंदर घुसे, और अंदर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से धक्के वक्के लग के अंदर घुस पाए थे। अंदर जाने के बाद हमने अपनी बास्केट ले ली। और यहाँ की एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ से आपको शॉपकीपर बिजी रहते हैं, आपको जो भी चीज़ सबके प्राइस नीचे मेंशन थे, हर चीज़ के, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के नीचे प्राइस मेंशन थे। तो आपको बार बार दुकानदार का दिमाग नहीं भटकाना होता। आपको जो इच्छा है, जो आपकी नीड है, वो आप एक एक चीज़ उठाइए और अपनी डलिया में रखिए। फिर मैंने और मम्मी ने जो जो सामान हमारे पास था वो उसको छोड़ के जो जो हमें नीड था वो सारा सामान ले लिया। सबसे पहले तो जब नवरात्र की पूजा में नारियल का तो मेन ही होता है, नारियल। फिर माता रानी को चढ़ाने के लिए सारा श्रृंगार का सामान, और यही जैसे पंचमेवा और जो जैसे छोटी मोटी चीज़ ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी, छोटी से बड़ी छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। तो हमें इधर उधर जाना नहीं पड़ा, हर चीज़ एक जगह से ही मिल गई। और ये हमने ले लिया था श्रृंगार का सामान। और श्रृंगार का सामान ये पाउच मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जो बाकी पाउच आता है ना तो वो उसका सामान यूज़ का नहीं होता, और इसका सामान हम किसी को दान में भी दे सकते हैं। जैसे हम कन्या खिलाएंगे तो कन्याओं को दान दे सकते हैं या किसी और को, तो ये यूज़फुल होता है। और बाकी जो श्रृंगार का पैकेट आता है ना वो फिर यूज़ नहीं होता, तो इसीलिए हमने ये वाला पैकेट चूज़ कर लिया। और अब हम देख रहे थे चुनरी माता रानी के लिए। इसमें के दो पेपर चुनरी हमें यहाँ थोड़ी साइज़ का इशू हो रहा था, यहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी, तो साइड में नीचे हमें पेपर दिख गए जो कि हमें टेबल में नीचे बिछाने। तो हमने रेड कलर के, क्योंकि जो दुर्गा पूजा होती है, माता रानी की पूजा होती है, उसमें रेड कलर का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ रेड रखें। तो हमने नीचे का पेपर भी रेड कलर का ही चूज़ करके ढूंढ के लिया नीचे बिछाने के लिए। पेपर बिछाने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने ये जो प्रेम से बोलो जय माता दी वाली चुनरी थी ना जो सामने दिख रही थी, हमारी जो माता रानी की फ़ोटो है उस पर यही फिट बैठेगी। तो हमने फिर इसे ही फाइनल कर लिया। पहले थोड़ा देखा साइज़ वाइज़ का, साइज़ और प्राइस सब ओके लगा, तो फिर हमने इसे फाइनल कर लिया। इन्होंने यहाँ पे एज अ कैटलॉग लगा रखी थी, बाकी जो नीचे का था वो मतलब नीचे चुनरी थी वो इनके पास थी, तो हमने वहाँ से एक चुनरी निकाल के ये भी डिसाइड कर ली। माता रानी का सारा श्रृंगार और जो पूजा का सामान होता है, यानी कि धूप, कपूर, लौंग और जो पंचमेवा होती है, हवन सामग्री होती है, जो जो पूजा में नीड होता है, सुपारी और पान, यहाँ पे हमें ऑल ओके हर चीज़ मिल गई थी, बस फूल और फल को छोड़ के। और वो हम लोग परचेज मतलब कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह ताज़ा ही मिले, तो सिर्फ फूल और फल हम लोगों ने सुबह मंगाए थे। बाकी यहाँ पे मिट्टी के दिए और वो जो जिसके हम हवन करते हैं ना, जिससे हवन दिखाते हैं घर में, सारा सामान खरीदने के बाद हमने मेन काउंटर पे बिलिंग करवाई और फिर हम आ गए थे घर। और ये वीडियो है नवरात्रि के पहले दिन की सुबह की, जहाँ पे पापा और मम्मी माता रानी की मूर्ति की स्थापना की तैयारियों में लगे थे। और मुझे ये दीवार पूर्व दिशा की ओर मुँह करके है, तो साइड में किसी ने, हमने यही दीवार चूज़ की। और यहाँ पे शानवी के बर्थडे की डेकोरेशन हो रखी थी, तो वो डेकोरेशन इस पर शूट नहीं कर रही थी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो उसको रख के देखा, फिर जब नहीं अच्छी लगी तो उसे हटा दिया। साइड में ये हमारी सुंदर सी माता रानी की प्रतिमा है, और साथ में हमारी छोटी जो माता रानी है शानवी, वो भी साथ में पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी कि मम्मी और मतलब दादी दादू ये सब लोग क्या कर रहे हैं। और जैसे हम लोग पैर छू रहे थे ना, वैसे वो भी भगवान जी के पैर छू रही थी साथ में। माता रानी की प्रतिमा का आचमन करवाने के बाद उन पे जो फूल माला अर्पण किया, और उसके बाद उनका भोग लगा के उनको सारा श्रृंगार का सामान अर्पित करके उसके बाद हमने की कलश स्थापना। कलश में तो आपको नॉर्मल जैसे आप लोग करते हो कि आपको सबको पता ही है कि वही सिक्का और लौंग का जोड़ा डाल के उसके ऊपर नारियल रखते हैं। यहाँ पे अभी मैं आम के पत्ते नहीं मिल पाए थे, तो वो थोड़ी देर बाद हम मंगवा लेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने फूल माला मंगवाई थी वहाँ पे आम के पत्ते अवेलेबल नहीं थे। और पूजा फिर हमने क्या किया, हवन कर दिया।
सबसे पहले सबने मिलके हवन किया और उसके बाद में फिर पूरे घर में जो हवन का धुआं होता है वो दिखाया, क्योंकि इससे ना घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में सकारात्मकता फैल जाती है। तो ये धुआं घर में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मम्मी ने सबको टीका लगाया और इन मैडम को इतना डर लग रहा था, पता नहीं दादी क्या लगा रही मेरे फेस पे। सबने लगाने की कोशिश की, पहले मम्मी से नहीं लगवाया, फिर इसने पापा से अपने माथे पर टीका लगवा लिया और बड़ी खुश थी आज कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसे लग रहा है कि होली खेली जा रही है। सारी पूजा संपन्न होने के बाद फिर उसके बाद करी गई आरती। सबने मिलकर आरती करी अच्छे से। दम्बे खाली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारतीयों मैया, हम सब उतारे तेरी आरतियों मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए। माता रानी की आरती संपन्न होने के बाद फिर सबने लिया माता रानी एक एक करके आशीर्वाद की हम पे अपनी कृपा बनाए रखना और ऐसी तरह हर साल हमारे घर पे आते रहना। और जैसे ही मम्मी पापा कर रहे थे वैसे ही शानू भी माता रानी से आशीर्वाद ले रही थी। फिर उसके बाद सबने लगाया जयकारी। जय बोलो साचे दरबार की जय, बजरंगबली की जय, हर हर महादेव। हर महादेव। और ये है हमारी माता रानी की सुंदर सी प्रतिमा, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखना। जय माता दी।